हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसकी एक प्रमेय होती है विद्युत चैप्टर 1 की प्रमेय है हमारी किसी बिंदु आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कोई कण रख रहे हैं और उसके चारों ओर वह विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये विद्युत क्षेत्र में है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन होती है विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हमारा कोई क्या रखा है? बिंदु रखा है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर इकाई धनावेश जो रखा है तो उस पर जो बल लग रहा है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसको हम बोल देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर ये थोड़ा सा और लिखा हुआ है, ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाया है उसको बारे में लिख देंगे। माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसमें R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहाँ ज्ञात करनी? क्यू नॉट पर ज्ञात करनी है। माना प्लस क्यू आवेश परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है, तो कूलाम के नियमानुसार आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल जो होगा, क्यू नॉट पर जो बल लगेगा वो एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये हमने पीछे पढ़ रखा है जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 Q2 नहीं है तो कौन सा है? Q और Q नॉट है। ओके, और ये दिशा कौन सी है? O से P की ओर की हमारी दिशा है। अब हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। अभी हमने देखा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने देखी है, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमें मिल रहा है ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हमने अभी अभी देखा है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। ई वेक्टर इक्वल टू एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू जो हमारा क्यू नॉट था वो यहाँ आ जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। कहाँ पर? किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। अगर के इक्वल टू हम 1 रखें तो के इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया किसी बिंदु द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हम एक चीज़ और थोड़ा सा देखेंगे, डिफिनीशन लिखनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, अतः बिंदु O पर n विद्युत आवेश Q1 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृथक पृथक होगी। अगर हम उसमें समेशन ऑफ जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, कई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस ब्लैंक प्लस EN, तो E इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एन I इक्वल टू L 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आई अपॉन आर पावर क्यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।